यस है। कोठे खुलवाए हैं तो उसकी चाबी भी तुम्हारे धोरे से है। श्री किशन जी को माटी खाते पकड़ा तो किशन जी साफ मुकर गए। तेरी चौकट पे बाहर निकल, बाहर निकल। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लव हॉस्टल मूवी के बारे में, जो कि ये मूवी सन 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे शंकर रमन ने लिखा और निर्देशित किया है दोस्तों, और जेड चिलीज इंटरटेनमेंट और दृश्यम फिल्म्स द्वारा निर्मित है। इसमें विक्रांत मैसी, सान्या मल्होत्रा और बॉबी देओल मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को 25 फरवरी सन 2022 को सीधे Zee5 पर रिलीज किया गया था। पूरी तरह से प्यार में डूबे अहमद शौकीन और ज्योति दिलावर ने अपनी बाकी की जिंदगी एक साथ बिताने का फैसला किया है, यह जानते हुए कि उनके परिवार इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वे दोनों एक अलग धर्म से आते हैं। युगल भागकर शादी करने का फैसला करता है। यह निर्णय उन्हें खतरे में डालता है दोस्तों क्योंकि अब उनका शिकार विराज सिंह डागर यानी कि बॉबी देओल कर रहे हैं, जो एक पूर्व अपराधी हिटमैन है जो अब तक नहीं रुकेगा जब तक वह उन्हें ढूंढ कर ठीक नहीं कर लेता। दोस्तों, लव हॉस्टल की योजना पहली बार अक्टूबर सन 2020 में घोषित की गई थी। शंकर रमन ने लव हॉस्टल की पटकथा लिखी। इस योजना के साथ वह फिल्म के निर्देशक के रूप में भी काम करेंगे। पटकथा लिखने और फिल्म को विकसित करते समय उन्होंने दिल और दिमाग के सवालों पर ध्यान केंद्रित किया है और यह भी सवाल किया है कि हमारा समाज क्या बन गया है, लेकिन हम अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कौन रास्ते अपनाते हैं। दोस्तों, फिल्म ऑनर किलिंग पर केंद्रित है। विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा को फिल्म के दो केंद्रीय पात्रों को चित्रित करने के लिए लाया गया था और मुख्य फोटोग्राफी 23 फरवरी सन 2021 को पंजाब के पटियाला जिले में शुरू हुई थी। गौरी खान और गौरव वर्मा, मनीष मुद्रा ने निर्माता के रूप में काम किया है और फिल्म को रेड चिलीज इंटरटेनमेंट और दृश्यम फिल्म्स के बीच एक संयुक्त उत्पादन के रूप में बनाया था। बॉबी देओल के भी फिल्म में अभिनय करने की पुष्टि हुई थी। वह शुरू में प्रोडक्शन में आने के लिए अनुत्सुक थे। रमन और उनके दल के अभिनेता को आकर्षित करने की उम्मीद में पटकथा को फिर से लिखा, जो इस दूसरे मसौदे को पढ़ने के बाद कलाकारों में शामिल होने के लिए सहमत हो गए। निर्देशक ने कहा कि इन परिवर्तनों ने फिल्म के भावनात्मक भागफल को बढ़ा दिया और फिल्म के रिलीज से पहले एक लेखक में देओल ने अपने चरित्र का वर्णन एक बहुत ही दिलचस्प चरित्र के रूप में किया है, जिसकी यात्रा काफी पेचीदा है और चरित्र के कार्यों के कारण कुछ ऐसा हुआ जिसमें उसे पूरी तरह बदल दिया। दोस्तों, इसलिए अब वह जो भी करता वह अपने सही तरीके से करता। फिल्म की पटकथा के उनके किरदार में तंबाकू चबाने के लिए कहा गया था, जिसके लिए देओलों को उन दृश्यों के लिए रुई का टुकड़ा चबाना पड़ा जहां डागर चबाते हुए बोलते हैं। दोस्तों, स्थानीय किसानों द्वारा सन 2020 के भारतीय कृषि अधिनियम का विरोध करने के कारण फिल्मांकन अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। किसानों ने कहा था कि इस बात से वो नासुख हैं कि देओल के परिवार के विरोध के लिए उनका समर्थन नहीं किया। पिछले महीने कई अन्य प्रदर्शनकारियों ने इसी तरह एक अन्य फिल्म की शूटिंग में बाधा डाली थी। फिल्मांकन शुरू होने से पहले प्रदर्शनकारी द्वारा एक अतिरिक्त बार रोका गया। फिल्मांकन 31 जुलाई सन 2021 को समाप्त हुआ। सान्या मल्होत्रा ने टिप्पणी की कि फिल्म के विषयों और कथानक के कारण फिल्म बनाना उन सभी के लिए भावनात्मक और कठिन था। उन्होंने आगे टिप्पणी की कि फिल्मांकन के दौरान सोने में परेशानी हुई है। लव हॉस्टल का प्रीमियम 25 फरवरी 2022 को Zee5 पर हुआ था और इंडियन एक्सप्रेस
ने ट्रेलर के बारे में सकारात्मक रूप से लिखा, जिसमें कहा गया कि फिल्म एक भीषण अपराध कोण के साथ एक समारोह रोमांटिक ड्रामा होने का वादा करती है। और GQ इंडिया ने ट्रेलर को सन 2022 के सर्वश्रेष्ठ ट्रेलरों में एक कहा। लव हॉस्टल नाम है इस इमारत का, जिसमें घरवालों से भागकर शादी करने वाले जोड़े अदालत के आदेश पर पुलिस की सुरक्षा में पनाह पाते हैं। इमारत का नामकरण इसकी चौकीदारी करने वाले एक पुलिसकर्मी ने रखा है। OTT ZEE5 ने एक देसी कहानी पर फिल्म पेश करके फिर से हिम्मत का काम किया है। बॉबी देओल ने इस फिल्म के बारे में तब बताया था जब पिछली बार उनसे शाहरुख खान की कंपनी जेड चिलीज इंटरटेनमेंट की वेब सीरीज क्लास ऑफ 83 की रिलीज होने से पहले हुई थी। जेड चिलीज इंटरटेनमेंट ये फिल्म मनीष मुकुंदा की कंपनी दृश्य फिल्म्स के साथ मिलकर बनाई है। दोनों कंपनियां मिलकर इसके पहले संजय मिश्रा के साथ फिल्म का कामयाब बना चुके हैं। शाहरुख खान का अपनी कंपनी के वेब सीरीज या ओरिजिनल फिल्मों को बनाने में दखल शायद ही होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वह कम से कम लव हॉस्टल जैसी फिल्म तो कतई न बनाते। ये ठीक है कि देश में अब भी अपराध होते हैं, कानून के रखवाले अब भी अपराधियों की चाल से मात खाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि देश में कोई किसी प्रकार किसी एक इलाके में दर्जनों हत्याएं करता फिरे और पुलिस उसे दबोचे ही ना पाए। दोस्तों, आपको बता दें, फिल्म लव हॉस्टल में इसमें सिनेमेटोग्राफर के साथ साथ पटकथा लेखक और निर्देशन का हुनर रखने वाले शंकर रमन का सोचना हुआ खराब, क्योंकि किसी खराब जैसी ये फिल्म भी है। इसमें झटके से ख्वाब टूट जाता है, हाथ को कुछ नहीं आता, बस इसी घड़ी को देख समझ कर ये आता कि 15 मिनट के करीब वक्त दर्शाया देखता रहा, जिसका हासिल निकालना शायद उसकी टीम भी भूल गई। कहानी आनगर किलिंग से ज़्यादा हायर किलिंग की है। प्रेमी जोड़े अदालतों में जाकर घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने पहुंचते हैं। अदालत से घर वालों के सम्मन जाता है और अगली तारीख तक की मियाद उन्हें पुलिस की हिफाजत में एक ऐसी इमारत में गुजारनी है जहां रहना किसी सजा से कम नहीं। कहानी का असल किरदार डागर है, जिसने ऐसे प्रेमी जोड़ों को ढूंढकर मार देने का बीड़ा उठा रखा है। कनपट्टी जली हुई है, दाढ़ी बढ़ी हुई है और नाक पर आगे तक लटकने वाली ऐनक लगाता है। रान पर कटार बांधे फिरता और साइलेंसर लगी पिस्तौल से खोपड़ी पर निशाना अचूक लगाता है। दोस्तों, इसमें निर्देशक शंकर रमन की फिल्म लव हॉस्टल अपने ट्रेलर में ही नहीं बता चुकी कि इसे देखने के लिए कॉलेज की जरूरत पड़ेगी। खून खराबा बहुत होगा, लेकिन इसका असर दर्शकों के दिमाग पर कम करने या कहे कि पर्दे की खून खराबे की तरफ से ध्यान हटाने के लिए फिल्म में 2 जगह बच्चे कातिल को बताते हैं कि उसके बदन पर खून लगा है और कातिल है कि उन्हें पुलिस को परवाह है न अपने की और न ही अपने निशाने पर आए तो लोगों को अपनों की एक सपाट सी कहानी है। दर्शकों को झटका देने रहने के लिए झिकड़े गए फ्लैक्स बैक है, जब ऐसी कहानियों के लिए जरूरी इमोशनल नहीं है, और वह इसलिए क्योंकि इस कहानी में कोई हीरो नहीं, 2 जरायम पेशा एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। बीच में समलैंगिकता का तगड़ा भी है। ये पहलू इन तीनों फिल्म या वेब सीरीज में ना हो तो शायद OTT वाले ऐसी फिल्में और वेब सीरीज खरीदते ही नहीं। दोस्तों,
फिल्म देखने की इकलौती वजह यह है कि फिल्म में केंद्रीय किरदार निभा रहे हैं बॉबी देओल और जूनियर देओल को इस उम्र में आकर वह सब कुछ करने का मौका मिल रहा है जिसमें उनके भीतर का कलाकार बाहर झांक पा रहा है, लेकिन पिंजरे से झांकते हुए अदाकार को उड़ने का खुला आसमान मिलना अब भी बाकी है। बताते हैं कि बॉबी ने पहले इस कहानी को पढ़ने के बाद इसके लिए ना कर दी थी, लेकिन बॉबी ने दूसरी बार कोशिश की, फिल्म कर ली और बॉबी यह कहे कि देओल परिवारों को चाहने वाले ये फिल्म देखेंगे और देखेंगे कि कैसे एक बेहतरीन कलाकार बार बार फिर से कमज़ोर होने कहानी में फंस कर रह गया। डांगर के किरदार में बॉबी देओल का काम बेहतरीन है। उनका गेटअप उनकी क्रूरता बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन उनके संवाद उतरे दमदार और असरदार हो नहीं पाए जितने की उम्मीद थी। विक्रांत मैसी और सानिया मल्होत्रा प्रेमी पंछी एक बार घर से उड़ते हैं तो फिर कहीं घोंसला बनाने के लिए तिनके भी नहीं जुटा पाते, बस हवा में फड़फड़ाते रहते हैं। दोनों ने अपने हिस्से की मेहनत भी पूरी कर ली, लेकिन हर हिस्से कामयाब को भी कहाँ पाते। फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई है। फिल्म का ताना बाना हरियाणा का है। सब हरियाणवी ही बोलते हैं। सुनने में ये भी बोली अच्छी लगती है। फिल्म के सहयोगी कलाकारों को लेकर इसके निर्माताओं ने कंजूसी बरती है, क्योंकि जिन लोगों को बालिका वधू में सुरेखा सीकरी का अभिनय देखा है वे उन्हें ये फिल्म देखते हुए फिल्म मिस करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो दादी हैं वो अकड़ तो वैसी ही दिखाती हैं, लेकिन इन अभिनय में नहीं है। विवेक शाह के कैमरे से दिखती फिल्म रात में भागती हैं, दिन में सुताती हैं। खाली पड़ी फैक्ट्री में ग्राफिक्स से बना मोर भी दिखाती हैं। कुत्ते इस कहानी दमदार किरदार हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में ट्विस्ट भी उन्हीं के हिस्से हैं। फिल्म की अवधि शायद शुरू से 90 मिनट ही तय की गई थी, ताकि इसमें वीडियो एडिटर्स नितिन बेहद और शान मोहम्मद ने तमाम घटनाएं ऐसी भी हैं फिल्म में बनाए रखी हैं जिनको हटा देने में फिल्म की कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेरेजो का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म ने एहसासों के हिसाब से ठीक नहीं है। उन्हें कुछ रागिनियाँ सुनानी चाहिए थी। हरियाणा की लोक बाधाओं और लोकगीतों का असर भी इसमें आना चाहिए था। हरियाणा का और भी बहुत कुछ फिल्म में लाया जा सकता था। देसी कहानियों को कहने वाले भी अगर देसी सोच के हों तो बात तो दूसरी ही होती है, नहीं तो मामला फिर नकली ही दिखने लगता है। हम प्यार को जात, रंग, पथ और धर्म पर देखते हुए सुनते पाए हैं, लेकिन कई सालों के क्रांतिकारी संघर्ष के बाद कुछ समझदार लोग इसमें अन्य शब्द जोड़ने में कामयाब रहे हैं। फिर भी किसी इलाके के खासकर ईसाई देशों में जहां सहमति में संबंध बनाना कोई लोगों के लिए एक सपना है। G5 प्रसारित होने वाला शो लव हॉस्टल एक अंतरधार्मिक जोड़ों की कहानी जो राजनेता एक भाड़े की सिपाही और मोटी चमड़ी वाली नौकरशाही की नज़रों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन क्या यह कोशिश में सफल होता है? लव हॉस्टल मुख्य भूमिका में हमारे समय में क्रूर वास्तविकता को दिखाने के लिए बनाई गई एक फिल्म है, जहां एक बार अंतरधार्मिक विवाह कानून की अदालत से आगे नहीं टिक सकता। यह कच्चा काफ़ी स्पष्ट है और इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि अंत में यह थोड़ा जल्दबाजी में बनाया गया लगता है। मैं लव हॉस्टल को एक बार देखने की सलाह देता हूं, खासकर इससे छोटे रन टाइम को देखते हुए, लेकिन
अगर 15 मिनट और होते तो लव हॉस्टल एक महाकाव्य फिल्म बन जाती है। अब शंकर रमन द्वारा निर्देशित लव हॉस्टल में प्यार, अपराध और राजनीति की मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म में बॉबी देओल ने नकारात्मक भूमिका निभाई है जो काफ़ी भयावह है। इसके अलावा इसमें विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं। कहानी अहमद सोनी और ज्योति दिलावर के इर्द गिर्द घूमती है, जो वर्तमान में राजनीतिक हवा के खिलाफ बहने वाले एक प्रेम प्रधान से जुड़े हैं। ज्योति अपनी शादी से भागकर अहमद के साथ रहने लगती है। उसकी दादी, जो शक्तिशाली राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें मारने के लिए विराज सिंह डांगर नामक एक भयानक भाड़े के लिए सैनिक को काम पर रखती है, क्योंकि क्या वह उसे मार पाएगा या नहीं, यही कहानी का सार है, जो कि किसी भी फिल्म के कथानक को सकारात्मक सूची में रखना बहुत संतुष्टदायक लगता है, खासकर अमेज़न की सबसे खराब बिक्री के बाद। कहानी रोहतक के रूढ़िवादी और पित्त सकारात्मक शहर में सेट है, जहां प्रेम विवाह किसी भी तरह से परिवारों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी मानसिकता से पीड़ित लोगों को दुर्दशा को देखते हुए सरकार ने शहर भर में कई सुरक्षित घर बनाए, लेकिन कहानी में ट्विस्ट विराज डागर का है। वह इतना क्रूर है कि जोड़ों सहित घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। फिल्म का कथानक कई कड़ियाँ बनाने में सफल होता है और कहानी किसी भी बिंदु पर उन्हें जोड़कर एक मनोरंजक कथा का निर्माण करता है। खैर, यह दमदार अभिनय से भरपूर है। विक्रांत मैसी हमेशा की तरह बेहतरीन है और उनसे जो कहा जाता है वह सहजता से करते हैं। दूसरी ओर सान्या मल्होत्रा एक जाट लड़की है जो लहजे और लुक बखूबी निभाती है, जो उग्र और आकर्षक दोनों है। लेकिन फिल्म का आकर्षक किरदार बॉबी देओल को दिया गया है, जो कि और भी निराश करते हैं। हैंडसम हंग ने एक अपराधी की भूमिका निभाई है, जो कि अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी करने वाले जोड़ों को मारकर राज को साफ करने के मिशन पर हैं। मूल रूप से वह ऑनर किलिंग को प्रभावित बनाता है। बॉबी का किरदार इतना हिंसक और क्रूर है कि समय के बाद खून खराबे को असल जिंदगी में होने वाली घटना के तौर पर स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। वह आदमी बस एक सुरक्षित घर के अंदर चला जाता है और बिना पलक झपकाए 1 दर्जन से ज़्यादा जोड़ों को गोली मार देता है। इसके बाद वह किसी तरह एक शादी के जुलूस में उतर जाता है और सभी पर गोली चलाना शुरू कर देता है। मैंने लव हॉस्टल का ट्रेलर नहीं देखा, लेकिन अगर इसमें हत्या के काफिले का वादा किया गया था तो एक वाकई में पूरा होता है। जब भी चुप्पी होती है तो आपको पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। आमतौर पर भारतीय फिल्मों में सामाजिक संदेश क्लिप होते हैं। भावनात्मक पृष्ठभूमि संगीत आपको कानों को किसी भी चीज़ की प्रत्यास्था से भर देता है जिस पर आप हंसना पसंद करते हैं। वह बच्चा शायद किशोरावस्था में होगा और वह अपने से ही एक राक्षस की तरह व्यवहार कर रहा था। बहुत से लोग इसके चरित्र और वर्तमान के समय उसकी प्रासंगिकता पर ध्यान नहीं देते हैं, और जब हमारे चारों ओर पहले से ही उतनी नफरत है। मैंने हरियाणा में बच्चों को बहुत ज़्यादा रवैये का निराशजनक सोच के साथ बड़ा होते देखा है, लेकिन यह उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें बचपन से ही पिछड़ापन सिखाया जाता है। इसके अलावा लव हॉस्टल चुपके से यह दिखाने की कोशिश करता है कि भारत की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को किस तरह से परेशान किया जाता है। हालांकि यह खुलकर नहीं किया गया, लेकिन जो भी कुछ है इसके लिए निर्माताओं ने सराहना की जानी चाहिए। मुझे भी पता था कि किसी भी देश की असहिष्णुता और कट्टरता इतने बड़े स्तर पर
सकती है कि एक फिल्म समीक्षक के काल्पनिक फिल्म के सामान्य उपकथानक की सराहना करेगा। वे कहते हैं कि यह कठिन समय है। मेकर्स ने असली हरियाणवी दिखाने से पीछे नहीं हटे। पुलिस कांस्टेबल महिलाओं से औसत बात करते हैं। वह बच्चा शायद किशोरावस्था में होगा और वह पहले से ही एक राक्षस की तरह व्यवहार कर रहा था। बहुत से लोग उसके चरित्र और वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता पर ध्यान नहीं देंगे जब हमारे चारों ओर से ही इतनी नफरत है। मैंने हरियाणा में बच्चे को बहुत ज़्यादा रवैया और निराशाजनक सोच के साथ बड़ा होते देखा है, लेकिन यह उनकी गलती नहीं है क्योंकि उन्हें बचपन में ही पिछड़ापन सिखाया जाता है। इसके अलावा वह लव हॉस्टल चुप्पी से यह दिखाने की कोशिश करता है कि भारत की मौजूद राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को किस तरह से परेशान किया जाता है। मुझे यह भी नहीं पता था कि किसी भी देश के असहिष्णुता के कट्टरता इतने बड़े स्तर पर बढ़ सकती है कि वह एक फिल्म साक्षी के काल्पनिक फिल्म सामान्य उपकथानक की सराहना करेगा। वे कहते हैं कि वह कठिन समय है। मेकर्स ने असली हरियाणा दिखाने से पीछे नहीं हटे। पुरुष कांस्टेबल महिला से कैसे बात करते हैं यह सिर्फ दर्शकों को दिखाने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन बातचीत स्वाभाविक लगती है, न कि मीठी बातें। इसके अलावा ज्योति का किरदार कोई आम स्त्री नहीं है। वह आग की तरह उग्र और चाकू की तरह तीखी है। लव हॉस्टल में गालियां, लहजे और बेकाब प्रस्तुतकरण सराहनीय हैं। शायद ही आप इस पॉइंट को नेगेटिव लिस्ट में देखते होंगे, लेकिन ऐसा हुआ है कि मेरी राय में लव हॉस्टल 15 मिनट से कम लगती है। मेकर्स ज्योति और अहमद के किरदारों को और स्पेस दे सकते थे। इसके अलावा अंत में हद तक बेहतर हो सकता था अगर कोई अंतिम मुकाबला होता, लेकिन स्पॉइलर से बचते हुए मैंने बिंदु को यहीं समाप्त कर दिया। फिल्म के अंत में यह देखते हैं कि आंसू और ज्योति दोनों मारे जाते हैं। बाद में बर्फबारी के साथ परी स्थान पर एक दूसरे से मिलते दृश्य दिखाया जाता है। चूंकि वे समाज की उथली सोच के कारण जीवित रहते हुए एक दूसरे के साथ खुशी से नहीं रह सकते, इसलिए आंसू और ज्योति को अंततः मरने के बाद शांति मिली, शायद स्वर्ग में। साथ ही निर्देशक यह भी बताते हैं कि कोशिश करते हैं लेकिन सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। दोनों प्रेमियों ने जी बहुत दर्द और परेशानियों का सामना किया, जो एक दूसरे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। और लव हॉस्टल में अंत में डागर की भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जो कि गाड़ी के पीछे प्रेम का चिन्ह था, जो दर्शाता है कि कर्म किसी के साथ नहीं छोड़ता। इसमें फिल्म का संगीत गांगुली क्विंटन सेरेजो और बियामा गोसे ने तैयार किया है और गीत मनोज यादव और सिद्धांत कौशल ने लिखे हैं। द क्वीन की स्तुति घोष ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिया और लिखा कि विक्रांत और सान्या के उत्कृष्ट अभिनय की बॉबी देओल की सराहनीय रूप से सराहना की है। शंकर रमन के लिए यह कितनी बड़ी जीत है और बेहतर होते जाते रहे हैं। NDTV के सैम्बल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 4 रेटिंग दी और लिखा कि हमने लंबे समय से लव हॉस्टल जितना निडर और शक्तिशाली कुछ नहीं देखा। और फ्री फ्रेम जर्नल के शांतनु रे चौधरी ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि बॉबी देओल एक स्टैंड आउट, एक भयावह रूप और डायस्टोपियन नजर हैं, जो कि एक ऐसी भूमिका पर जो युवा प्रेमियों के लिए कोई देश नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स के आलोचक देवेश घोष ने इसे अच्छी तरह से निर्देशित लेकिन बुरी तरह से लिखी गई थ्रिलर कहते हुए दोहराया है। न्यूज नेट और सौम्या राजेंद्र ने फिल्म को
तुलना की है। इसको 5 में से 4 स्टार दिए हैं। इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 2.4 रेटिंग दी और लिखा कि सान्या, विक्रांत और बॉबी ने ईमानदार प्रदर्शन किया है। दुबे ने कहा कि निर्देशन अच्छा था लेकिन लेखक बेहतर हो सकते थे। हिंदुस्तान टाइम्स की आलोचका देवेश ने यह भी इसी अच्छी तरह के निर्देशक लेकिन बुरी तरह से लिखी थिएटर कहते हुए दोहराया है। न्यूज टीवी सौम्या राजेंद्र ने फिल्म को तुलना NH-10 और सयाट किस्काल की। नंदिनी रामानाथ ने इसे ऑनर किलिंग के बारे में एक अप्रत्याशित थ्रिलर करार देते हुए आश्चर्य जताया है कि वह लव हॉस्टल ऑनर किलिंग के सांस्कृतिक और उजागर करने में कामयाब होता है। यह हमेशा बहस का विषय रहा है। इस मूवी को हिंदी में बनाया गया है जिसको 25 फरवरी 2022 को रिलीज किया गया था। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लव हॉस्टल मूवी के बारे में, जो कि ये मूवी सन 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसे शंकर रमन ने लिखा और निर्देशित किया है दोस्तों, और जेड चिलीज इंटरटेनमेंट और दृश्यम फिल्म्स द्वारा निर्मित है। इसमें विक्रांत मैसी, सान्या मल्होत्रा और बॉबी देओल मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को 25 फरवरी 2022 को सीधे Zee5 पर रिलीज किया गया था। पूरी तरह से प्यार में डूबे अहमद शौकीन और ज्योति दिलावर ने अपनी बाकी की जिंदगी एक साथ बिताने का फैसला किया है, यह जानते हुए कि उनके परिवार इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वे दोनों एक अलग धर्म से आते हैं। युगल भागकर शादी करने का फैसला करता है। यह निर्णय उन्हें खतरे में डालता है दोस्तों क्योंकि अब उनका शिकार विराज सिंह डागर यानी कि बॉबी देओल कर रहे हैं, जो एक पूर्व अपराधी हिटमैन है जो अब तक नहीं रुकेगा जब तक वह उन्हें ढूंढ कर ठीक नहीं कर लेता। दोस्तों, लव हॉस्टल की योजना पहली बार अक्टूबर सन 2020 में घोषित की गई थी। शंकर रमन ने लव हॉस्टल की पटकथा लिखी। इस योजना के साथ वह फिल्म के निर्देशक के रूप में भी काम करेंगे। पटकथा लिखने और फिल्म को विकसित करते समय उन्होंने दिल और दिमाग के सवालों पर ध्यान केंद्रित किया है और यह भी सवाल किया है कि हमारा समाज क्या बन गया है, लेकिन हम अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कौन रास्ते अपनाते हैं। दोस्तों, फिल्म ऑनर किलिंग पर केंद्रित है। विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा को फिल्म के 2 केंद्रीय पात्रों को चित्रित करने के लिए लाया गया था और मुख्य फोटोग्राफी 23 फरवरी सन 2021 को पंजाब के पटियाला जिले में शुरू हुई थी। गौरी खान और गौरव वर्मा, मनीष मुद्रा ने निर्माता के रूप में काम किया है और फिल्म को रेड चिलीज इंटरटेनमेंट और दृश्यम फिल्म्स के बीच एक संयुक्त उत्पादन के रूप में बनाया था। बॉबी देओल के भी फिल्म में अभिनय करने की पुष्टि हुई थी। वह शुरू में प्रोडक्शन में आने के लिए अनुच्छुक थे। रमन और उनके दल के अभिनेता को आकर्षित करने की उम्मीद में पटकथा को फिर से लिखा, जो इस दूसरे मसौदे को पढ़ने के बाद कलाकारों में शामिल होने के लिए सहमत हो गए। निर्देशक ने कहा कि इन परिवर्तनों ने फिल्म के भावनात्मक भागफल को बढ़ा दिया और फिल्म के रिलीज से पहले एक लेखक में देओल ने अपने चरित्र का वर्णन एक बहुत ही दिलचस्प चरित्र के रूप में किया है, जिसकी यात्रा काफी पेचीदा है और चरित्र के कार्यों के कारण कुछ ऐसा हुआ जिसमें उसे पूरी तरह बदल दिया। दोस्तों, इसलिए अब वह जो भी करता वह अपने सही तरीके से करता। फिल्म की पटकथा के उनके किरदार में तंबाकू चबाने के लिए कहा गया था, जिसके लिए देओलों को उन दृश्यों के लिए
रुई का टुकड़ा चबाना पड़ा, जहां गागर चबाते हुए बोलते हैं। दोस्तों, स्थानीय किसानों द्वारा सन 2020 के भारतीय कृषि अधिनियम का विरोध करने के कारण फिल्मांकन अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। किसानों ने कहा था कि इस बात से वो नासुख हैं कि देवल के परिवार के विरोध के लिए उनका समर्थन नहीं किया। पिछले महीने कई अन्य प्रदर्शनकारियों ने इसी तरह एक अन्य फिल्म की शूटिंग में बाधा डाली थी। फिल्मांकन शुरू होने से पहले प्रदर्शनकारी द्वारा एक अतिरिक्त बार रोका गया। फिल्मांकन 31 जुलाई 2021 को समाप्त हुआ। सान्या मल्होत्रा ने टिप्पणी की कि फिल्म के विषयों और कथानक के कारण फिल्म बनाना उन सभी के लिए भावनात्मक और कठिन था। उन्होंने आगे टिप्पणी की कि फिल्मांकन के दौरान सोने में परेशानी हुई है। लव हॉस्टल का प्रीमियम 25 फरवरी 2022 को G5 पर हुआ था और इंडियन एक्सप्रेस ने ट्रेलर के बारे में सकारात्मक रूप से लिखा, जिसमें कहा गया कि फिल्म एक भीषण अपराध कोण के साथ एक समारोह रोमांटिक ड्रामा होने का वादा करती है। और GQ इंडिया ने ट्रेलर को सन 2022 के सर्वश्रेष्ठ ट्रेलरों में एक कहा। लव हॉस्टल नाम है इस इमारत का, जिसमें घरवालों से भागकर शादी करने वाले जोड़े अदालत के आदेश पर पुलिस की सुरक्षा में पनाह पाते हैं। इमारत का नामकरण इसकी चौकीदारी करने वाले एक पुलिसकर्मी ने रखा है। OTT G5 ने एक देसी कहानी पर फिल्म पेश करके फिर से हिम्मत का काम किया है। बॉबी देओल ने इस फिल्म के बारे में तब बताया था जब पिछली बार उनसे शाहरुख खान की कंपनी जेड चिलीज इंटरटेनमेंट की वेब सीरीज क्लास ऑफ 83 की रिलीज होने से पहले हुई थी। जेड चिलीज इंटरटेनमेंट ये फिल्म मनीष मुकुंदा की कंपनी दृश्य फिल्म्स के साथ मिलकर बनाई है। दोनों कंपनियां मिलकर इसके पहले संजय मिश्रा के साथ फिल्म का कामयाब बना चुके हैं। शाहरुख खान का अपनी कंपनी के वेब सीरीज या ओरिजिनल फिल्मों को बनाने में दखल शायद ही होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वह कम से कम लव हॉस्टल जैसी फिल्म तो कतई न बनाते। यह ठीक है कि देश में अब भी अपराध होते हैं, कानून के रखवाले अब भी अपराधियों की चाल से मात खाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि देश में कोई किसी प्रकार किसी एक इलाके में दर्जनों हत्याएं करता फिरे और पुलिस उसे दबोचे ही न पाए। दोस्तों, आपको बता दें, फिल्म लव हॉस्टल में इसमें सिनेमेटोग्राफर के साथ साथ पटकथा लेखक और निर्देशन का हुनर रखने वाले शंकर रमन का सोचना हुआ खराब, क्योंकि किसी खराब जैसी ये फिल्म भी है। इसमें झटके से ख्वाब टूट जाता है, हाथ को कुछ नहीं आता, बस इसी घड़ी को देख समझ कर ये आता कि 15 मिनट के करीब वक्त दर्शाया देखता रहा, जिसका हासिल निकालना शायद उसकी टीम भी भूल गई। कहानी अनगर किलिंग से ज्यादा हायर किलिंग की है। प्रेमी जोड़े अदालतों में जाकर घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने पहुंचते हैं। अदालत से घर वालों के सम्मन जाता है और अगली तारीख तक की मियाद उन्हें पुलिस की हिफाजत में एक ऐसी इमारत में गुजारनी है जहां रहना किसी सजा से कम नहीं। कहानी का असल किरदार डागर है, जिसने ऐसे प्रेमी जोड़ों को ढूंढकर मार देने का बीड़ा उठा रखा है। कनपट्टी जली हुई है, दाढ़ी बढ़ी हुई है और नाक पर आगे तक लटकने वाली ऐनक लगाता है। रान पर कटार बांधे फिरता और साइलेंसर लगी पिस्तौल से खोपड़ी पर निशाना अचूक लगाता है। दोस्तों, इसमें निर्देशक शंकर रमन की फिल्म लव हॉस्टल अपने ट्रेलर में ही नहीं बता चुकी कि इसे देखने के लिए कॉलेज की जरूरत पड़ेगी। खून खराबा बहुत होगा, लेकिन इसका असर दर्शकों के दिमाग पर कम करने या कहे कि पर्दे की खून खराबे की तरफ से ध्यान हटाने के लिए फिल्म में 2 जगह बच्चे कातिल
को बताते हैं कि उसके बदन पर खून लगा है और कातिल है, कि उन्हें पुलिस को परवाह है न अपने की और न ही अपने निशाने पर आए तो लोगों को अपनों की एक सपाट सी कहानी है। दर्शकों को झटका देने रहने के लिए झिकड़े गए फ्लैशबैक है, जब ऐसी कहानियों के लिए जरूरी इमोशनल नहीं है, और वह इसलिए क्योंकि इस कहानी में कोई हीरो नहीं, दो जरायम पेशा एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। बीच में समलैंगिकता का तगड़ा भी है। ये पहलू इन तीनों फिल्म या वेब सीरीज में ना हो तो शायद OTT वाले ऐसी फिल्में और वेब सीरीज खरीदते ही नहीं। दोस्तों, फिल्म देखने की इकलौती वजह यह है कि फिल्म में केंद्रीय किरदार निभा रहे हैं बॉबी देओल, और जूनियर देओल को इस उम्र में आकर वह सब कुछ करने का मौका मिल रहा है जिसमें उनके भीतर का कलाकार बाहर झांक पा रहा है, लेकिन पिंजरे से झांकते हुए अदाकार को उड़ने का खुला आसमान मिलना अब भी बाकी है। बताते हैं कि बॉबी ने पहले इस कहानी को पढ़ने के बाद इसके लिए ना कर दी थी, लेकिन बॉबी ने दूसरी बार कोशिश की, फिल्म कर ली, और बॉबी यह कहे कि देओल परिवारों को चाहने वाले ये फिल्म देखेंगे और देखेंगे कि कैसे एक बेहतरीन कलाकार बार बार फिर से कमजोर होने कहानी में फंस कर रह गया। डांगर के किरदार में बॉबी देओल का काम बेहतरीन है। उनका गेटअप उनकी क्रूरता बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन उनके संवाद उतरे दमदार और असरदार हो नहीं पाए जितने की उम्मीद थी। विक्रांत मैसी और सानिया मल्होत्रा प्रेमी पंछी एक बार घर से उड़ते हैं तो फिर कहीं घोंसला बनाने के लिए तिनके भी नहीं जुटा पाते, बस हवा में फड़फड़ाते रहते हैं। दोनों ने अपने हिस्से की मेहनत भी पूरी कर ली, लेकिन हर हिस्से कामयाब को भी कहाँ पाते। फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई है। फिल्म का ताना बाना हरियाणा का है। सब हरियाणवी ही बोलते हैं। सुनने में ये भी बोली अच्छी लगती है। फिल्म के सहयोगी कलाकारों को लेकर इसके निर्माताओं ने कंजूसी बरती है, क्योंकि जिन लोगों को बालिका वधू में सुरेखा सीकरी का अभिनय देखा है वे उन्हें ये फिल्म देखते हुए फिल्म मिस करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो दादी हैं वो अकड़ तो वैसी ही दिखाती हैं, लेकिन इन अभिनय में नहीं है। विवेक शाह के कैमरे से दिखती फिल्म रात में भागती हैं, दिन में सुताती हैं। खाली पड़ी फैक्ट्री में ग्राफिक्स से बना मोर भी दिखाती हैं। कुत्ते इस कहानी दमदार किरदार हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में ट्विस्ट भी उन्हीं के हिस्से हैं। फिल्म की अवधि शायद शुरू से 90 मिनट ही तय की गई थी, ताकि इसमें वीडियो एडिटर्स नितिन बेहद और शान मोहम्मद ने तमाम घटनाएं ऐसी भी हैं फिल्म में बनाए रखी हैं जिनको हटा देने में फिल्म की कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेरेजो का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म्स ने एहसासों के हिसाब से ठीक नहीं है। उन्हें कुछ रागिनियां सुनानी चाहिए थी। हरियाणा की लोक बाधाओं और लोकगीतों का असर भी इसमें आना चाहिए था। हरियाणा का और भी बहुत कुछ फिल्म में लाया जा सकता था। देसी कहानियों को कहने वाले भी अगर देसी सोच के हों तो बात तो दूसरी ही होती है, नहीं तो मामला फिर नकली ही दिखने लगता है। हम प्यार को जात, रंग, पथ और धर्म पर देखते हुए सुनते पाए हैं, लेकिन कई सालों के क्रांतिकारी संघर्ष के बाद कुछ असरदार समझदार लोग इसमें अन्य शब्द जोड़ने में कामयाब रहे हैं। फिर भी किसी इलाके के खासकर ईसाई देशों में जहां सहमति में संबंध बनाना कोई लोगों के लिए एक सपना है,
G5 प्रसारित होने वाला शो लव हॉस्टल एक अंतर धार्मिक जोड़ों की कहानी जो एक राजनेता एक भाड़े की सिपाही और मोटी चमड़ी वाली नौकरशाही की नजरों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वह कोशिश में सफल होता है? लव हॉस्टल मुख्य भूमिका में हमारे समय में क्रूर वास्तविकता को दिखाने के लिए बनाई गई एक फिल्म है, जहां एक बार अंतरधार्मिक विवाह कानून की अदालत से आगे नहीं टिक सकता। यह कच्चा काफी स्पष्ट है और इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि अंत में यह थोड़ा जल्दबाजी में बनाया गया लगता है। मैं लव हॉस्टल को एक बार देखने की सलाह देता हूं, खासकर इससे छोटे रन टाइम को देखते हुए, लेकिन अगर 15 मिनट और होते तो लव हॉस्टल एक महाकाव्य फिल्म बन जाती है। अब शंकर रमन द्वारा निर्देशित लव हॉस्टल में प्यार, अपराध और राजनीति की मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म में बॉबी देओल ने नकारात्मक भूमिका निभाई है जो काफी भयावह है। इसके अलावा इसमें विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं। कहानी अहमद सोनकी और ज्योति दिलावर के इर्द गिर्द घूमती है, जो वर्तमान में राजनीतिक हवा के खिलाफ बहने वाले एक प्रेम प्रधान से जुड़े हैं। ज्योति अपनी शादी से भागकर अहमद के साथ रहने लगती है। उसकी दादी, जो शक्तिशाली राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें मारने के लिए विराज सिंह डांगर नामक एक भयानक भाड़े के लिए सैनिक को काम पर रखती है, क्योंकि क्या वह उसे मार पाएगा या नहीं, यही कहानी का सार है, जो कि किसी भी फिल्म के कथानक को सकारात्मक सूची में रखना बहुत संतुष्टदायक लगता है, खासकर मेजॉन की सबसे खराब बिक्री के बाद। कहानी रोहतक के रूढ़िवादी और पित्त सकारात्मक शहर में सेट है, जहां प्रेम विवाह किसी भी तरह से परिवारों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी मानसिकता से पीड़ित लोगों को दुर्दशा को देखते हुए सरकार ने शहर भर में कई सुरक्षित घर बनाए, लेकिन कहानी में ट्विस्ट विराज डागर का है। वह इतना क्रूर है कि जोड़ों सहित घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। फिल्म का कथानक कई कड़ियां बनाने में सफल होता है और कहानी किसी भी बिंदु पर उन्हें जोड़कर एक मनोरंजक कथा का निर्माण करता है। खैर, यह दमदार अभिनय से भरपूर है। विक्रांत मैसी हमेशा की तरह बेहतरीन है और उनसे जो कहा जाता है वह सहजता से करते हैं। दूसरी ओर सान्या मल्होत्रा एक जाट लड़की है जो लहजे और लुक बखूबी निभाती है, जो उग्र और आकर्षक दोनों है। लेकिन फिल्म का आकर्षक किरदार बॉबी देओल को दिया गया है, जो कि और भी निराश करते हैं। हैंडसम हंग ने एक अपराधी की भूमिका निभाई है, जो कि अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी करने वाले जोड़ों को मारकर राज को साफ करने के मिशन पर हैं। मूल रूप से वह ऑनर किलिंग को प्रभावित बनाता है। बॉबी का किरदार इतना हिंसक और क्रूर है कि समय के बाद खून खराबे को असल जिंदगी में होने वाली घटना के तौर पर स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। वह आदमी बस एक सुरक्षित घर के अंदर चला जाता है और बिना पलक झपकाए 1 दर्जन से ज्यादा जोड़ों को गोली मार देता है। इसके बाद वह किसी तरह एक शादी के जुलूस में उतर जाता है और सभी पर गोली चलाना शुरू कर देता है। मैंने लव हॉस्टल का ट्रेलर नहीं देखा, लेकिन अगर इसमें हत्या के काफिले का वादा किया गया था तो एक वाकई में पूरा होता है। जब भी चुप्पी होती है तो आपको पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। आमतौर पर भारतीय फिल्मों में सामाजिक संदेश क्लिक होते हैं। भावनात्मक पृष्ठभूमि संगीत आपको कानों को किसी भी चीज की प्रत्यास्था से भर देता है जिस पर आप हंसना पसंद करते हैं।
वह बच्चा शायद किशोरावस्था में होगा और वह अपने से ही एक राक्षस की तरह व्यवहार कर रहा था। बहुत से लोग इसके चरित्र और वर्तमान के समय उसकी प्रासंगिकता पर ध्यान नहीं देते हैं, और जब हमारे चारों ओर पहले से ही उतनी नफरत है। मैंने हरियाणा में बच्चों को बहुत ज़्यादा रवैये का निराशजनक सोच के साथ बड़ा होते देखा है, लेकिन यह उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें बचपन से ही पिछड़ापन सिखाया जाता है। इसके अलावा लव हॉस्टल चुपके से यह दिखाने की कोशिश करता है कि भारत की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को किस तरह से परेशान किया जाता है। हालांकि यह खुलकर नहीं किया गया, लेकिन जो भी कुछ है इसके लिए निर्माताओं ने सराहना की जानी चाहिए। मुझे भी पता था कि किसी भी देश की असहिष्णुता और कट्टरता इतने बड़े स्तर पर बढ़ सकती है कि एक फिल्म समीक्षक के काल्पनिक फिल्म के सामान्य उपकथानक की सराहना करेगा। वे कहते हैं कि यह कठिन समय है। मेकर्स ने असली हरियाणवी दिखाने से पीछे नहीं हटे। पुलिस कांस्टेबल महिलाओं से औसत बात करते हैं। वह बच्चा शायद किशोरावस्था में होगा और वह पहले से ही एक राक्षस की तरह व्यवहार कर रहा था। बहुत से लोग उसके चरित्र और वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता पर ध्यान नहीं देंगे, जब हमारे चारों ओर से ही इतनी नफरत है। मैंने हरियाणा में बच्चे को बहुत ज़्यादा रवैया और निराशजनक सोच के साथ बड़ा होते देखा है, लेकिन यह उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें बचपन में ही पिछड़ापन सिखाया जाता है। इसके अलावा वह लव हॉस्टल चुप्पी से यह दिखाने की कोशिश करता है कि भारत की मौजूद राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को किस तरह से परेशान किया जाता है। मुझे यह भी नहीं पता था कि किसी भी देश के असहिष्णुता के कट्टरता इतने बड़े स्तर पर बढ़ सकती है कि वह एक फिल्म साक्षिक के काल्पनिक फिल्म सामान्य उपकथानक की सराहना करेगा। वे कहते हैं कि वह कठिन समय है। मेकर्स ने असली हरियाणा दिखाने से पीछे नहीं हटे। पुरुष कांस्टेबल महिला से कैसे बात करते हैं, यह सिर्फ दर्शकों को दिखाने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन बातचीत स्वाभाविक लगती है, न कि मीठी बातें। इसके अलावा ज्योति का किरदार कोई आम स्त्री नहीं है। वह आग की तरह उग्र और चाकू की तरह तीखी है। लव हॉस्टल में गालियां, लहजे और बेकाब प्रस्तुतकरण सराहनीय है। शायद ही आप इस पॉइंट को नेगेटिव लिस्ट में देखते होंगे, लेकिन ऐसा हुआ है कि मेरी राय में लव हॉस्टल 15 मिनट से कम लगती है। मेकर्स ज्योति और अहमद के किरदारों को और स्पेस दे सकते थे। इसके अलावा अंत में हद तक बेहतर हो सकता था अगर कोई अंतिम मुकाबला होता, लेकिन स्पॉइलर से बचते हुए मैंने बिंदु को यहीं समाप्त कर दिया। फिल्म के अंत में यह देखते हैं कि आंसू और ज्योति दोनों मारे जाते हैं। बाद में बर्फबारी के साथ परी स्थान पर एक दूसरे से मिलते दृश्य दिखाया जाता है। चूंकि वे समाज की उथली सोच के कारण जीवित रहते हुए एक दूसरे के साथ खुशी से नहीं रह सकते, इसलिए आंसू और ज्योति को अंततः मरने के बाद शांति मिली, शायद स्वर्ग में। साथ ही निर्देशक यह भी बताते हैं कि कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। दोनों प्रेमियों ने जीते जी बहुत दर्द और परेशानियों का सामना किया, जो एक दूसरे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। और लव हॉस्टल में अंत में डागर की भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जो कि गाड़ी के पीछे प्रेम का चिन्ह था, जो दर्शाता है कि कर्म किसी के साथ नहीं छोड़ता। इसमें फिल्म का संगीत गांगुली क्विंटन सेरेजो और बियामा गोसे ने तैयार किया है, और गीत मरोन यादव और सिद्धांत कौशल ने लिखे हैं। द क्वीन की स्तुति घोष ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिया और लिखा कि विक्रांत और सान्या के उत्कृष्ट अभिनय की बॉबी देओल की सराहनीय रूप से सराहना की है। शंकर रमन के लिए यह कितनी बड़ी जीत है और बेहद
तर होते जाते रहे हैं। NDTV के सैम्बल चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 4 रेटिंग दी और लिखा कि हमने लंबे समय से लव हॉस्टल जितना निडर और शक्तिशाली कुछ नहीं देखा। और फ्री फ्रेम जर्नल के शांतनु रे चौधरी ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि बॉबी देओल एक स्टैंड आउट, एक भयावह रूप और डायस्टोपेनियन नजर हैं, जो कि एक ऐसी भूमिका पर जो युवा प्रेमियों के लिए कोई देश नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स के आलोचक देवेश घोष ने इसे अच्छी तरह से निर्देशित लेकिन बुरी तरह से लिखी गई थ्रिलर कहते हुए दोहराया है। न्यूज मिनट और सौम्या राजेंद्र ने फिल्म को तुलना की है, इसको 5 में से 4 स्टार दिए हैं। इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 2.4 रेटिंग दी और लिखा कि सान्या विक्रांत और बॉबी ने ईमानदार प्रदर्शन किया है। दुबे ने कहा कि निर्देशन अच्छा था लेकिन लेखक बेहतर हो सकते थे। हिंदुस्तान टाइम्स की आलोचका देवेश ने यह भी इसी अच्छी तरह के निर्देशक लेकिन बुरी तरह से लिखी थिएटर कहते हुए दोहराया है। न्यूज टीम सौम्या राजेंद्र ने फिल्म को तुलना NH-10 और सयाट किस्काल की। नंदिनी रामानाथ ने इसे ऑलर किलिंग के बारे में एक अप्रत्याशित थ्रिलर करार देते हुए आश्चर्य जताया है कि वह लव हॉस्टल ऑनर किलिंग के सांस्कृतिक और उजागर करने में कामयाब होता है। यह हमेशा बहस का विषय रहा है। इस मूवी को हिंदी में बनाया गया है जिसको 25 फरवरी 2022 को रिलीज किया गया था।